हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान भाग 2 के तहत शेष चट्टानों के बारे में। यहाँ पर भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चट्टानों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया और आग्नेय चट्टान के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। बाकी शेष बचे जो चट्टान हैं, अपसारी चट्टान और कैंटो चट्टान, इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपसारी चट्टान, इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अपसारी चट्टानें भूप्रपट्टी के पूरे आयतन का केवल 5% भाग ही है। भूप्रपट्टी पर के कुल आयतन का मात्र 5% भाग क्या है? अपसारी चट्टान। लेकिन ये पृथ्वी के स्थल मंडल के लगभग 75% भाग को घेरे हुआ है। देख रहे हैं, आयतन मात्र 5%, लेकिन इसका घेराव कितना है? 75% भाग में। ठीक है, इसे तलछटी चट्टानें भी कहते हैं। तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है इसे। इनका निर्माण उन प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों के टुकड़ों से होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, इनका निर्माण उन प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों के टुकड़ों से होता है जो पूरी तरह संगठित हो जाते हैं और परतों में जम जाते हैं। परतदार चट्टान का मतलब क्या? परत बाई परत जमना। हम लोग नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ कटाव देखते हैं, तो देखते हैं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का रंग जो परत बाई परत जमा रहता है। तो ये परतदार चट्टान का एक सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, तो इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण उन प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों के टुकड़ों से होता है जो पूरी तरह संगठित हो जाते हैं और परत में जम जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये प्राथमिक चट्टानों के अपक्षय से बनता है, यानी कि टूटने फूटने से बनता है। ठीक है, अपक्षय आसानी से हो जाती है। इसका अपक्षय क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। इसका निर्माण जमाव से होता है। ठीक है, इसमें जोड़ एवं संधियां पाई जाती है। संरचना के आधार पर अपसारी चट्टान को 2 भागों में विभाजित करेंगे। देख रहे हैं, संरचना के आधार पर अपसारी चट्टान को 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक जैव अपसारी चट्टान, एक निर्जीव अपसारी चट्टान। जैव अपसारी चट्टान का निर्माण जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष से होता है। देख रहे हैं, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष से जैव अपसारी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोयला, सेंधा नमक, जिप्सम, सोडा। अब देखेंगे यहाँ सेंधा नमक, जो भारत में पर्व त्योहार में खाए जाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें किसका अंश है? जीव जंतु का अंश है, जो पर्वतों इसका पाए जाते हैं या इसका खान होता है। सेंधा नमक का जो खान है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग को पाकिस्तान से ही सेंधा नमक का आयात करते हैं। अब निर्जीव अपसारी चट्टान, ये प्राचीन चट्टानों के टूटने फूटने से जो नए चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टानों को निर्जीव अपसारी चट्टान कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जीव जंतु और वनस्पतियों का अवशेष नहीं पाया जाता है, जैसे रेत, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व जान लीजिए। अब देखेंगे, आग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज बहुल मात्रा में पाई गई है, लेकिन अपसारी चट्टान भी उससे कम नहीं है। हाँ, भले ही उससे आर्थिक महत्व इसका कम है, लेकिन इसका भी आर्थिक महत्व अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। जैसे कि यहाँ आपको मिलेगा कोयला, खनिज तेल, जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था का क्या है? आधार है। तो यहाँ ये देखते हैं हम लोग, खनिज तेल, कोयला, चूने का पत्थर, सीमेंट बनाने वाले पदार्थ किन चट्टानों से मिलते हैं? अपसारी चट्टानों से ही मिलते हैं। खनिज तेल, कोयला, चूने के पत्थर, सीमेंट बनाने वाले पदार्थ। और एक और बात यहाँ छूट गया हमसे, लौह अयस्क के खनिज भी यहीं से प्राप्त होते हैं। लौह अयस्क। ठीक है, अब अपसारी चट्टानों का रूपांतरण होगा अपसारी चट्टान से कायांतरित चट्टान में। तो देखेंगे, सपिंड जो अपसारी चट्टान है उसका रूपांतरण होगा सपिंड चट्टान, सपिंड शिस्ट में। बलुआ पत्थर का रूपांतरण होगा क्वार्ट
जाइट में सेल जो अपसारी चट्टान है का इसका रूप परिवर्तन होकर कायांतित चट्टान सेल में परिवर्तन हो जाएगा। चूना पत्थर जब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह संगमरमर में बदल जाएगा। लिग्नाइट कोयला जिस पर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कायांतित चट्टान, अब हम लोग तीसरे चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। कायांतित चट्टान पृथ्वी में पाए जाने वाले ताप दबाव या दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय तथा अपसारी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना, कठोरता आदि में परिवर्तन आ जाते हैं। इस परिवर्तन के कारण बनी हुई चट्टानें रूपांतरित चट्टानें, कायांतित चट्टानें या परिवर्तित चट्टानें कहलाते हैं। यानी कि कायांतित चट्टानें को रूपांतरित चट्टान, परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी में पाए जाने वाले ताप, दबाव या दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण, अत्यधिक ताप, दाब या दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय चट्टान तथा अपसारी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना एवं कठोरता आदि में परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे कायांतित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतित चट्टानों को परिवर्तित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं इसकी विशेषता। कायांतित चट्टानें की क्या क्या विशेषता है? अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका एक कठोर तथा घनी होते हैं, घनी। ठीक, इनके रवे आपस में गूथे हुए होते हैं। क्या होते हैं? इनके रवे आपस में गूथे हुए होते हैं। इसका आर्थिक महत्व, कायांतित चट्टानों की आर्थिक महत्व। कायांतित चट्टानों में जो आते हैं शिस्ट, ग्रेफाइट, संगमरमर, नाइस, क्वार्ट्जाइट, एंथ्रासाइट, सेलेट आदि महत्वपूर्ण पदार्थ मिलते हैं। मतलब कायांतित चट्टानों में ये जो चट्टान आते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, देख रहे हैं बहुमूल्य जवाहरात, रत्न, माणिक, नीलम, देख रहे हैं कितने ये महत्वपूर्ण हैं, कितने महंगे हैं, कॉस्टली है। जैसे बहुमूल्य जवाहरातों का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों के रूपांतरण के कारण होता है। माने इसका आर्थिक महत्व, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जान लिए। अब आते हैं कायांतित चट्टानों का रूपांतरण। कायांतित चट्टान से कायांतित चट्टान। ठीक है, देख रहे हैं सेलेट का रूपांतरण कहाँ हो रहा है? फाइलाइट में हो रहा है। फाइलाइट कहाँ जा रहा है? शिस्ट में इसका निर्माण हो रहा है। तो यह है कायांतित चट्टानों का रूपांतरण। अब आते हैं चट्टानी चक्र। पृथ्वी पर जितने चट्टान हैं, 3 प्रकार के चट्टानों के बारे में हम लोग अध्ययन किया। ये चट्टानें क्या हमेशा नए नए बनते रहते हैं? नहीं, इसी चट्टाने का क्या है? क्रम है। एक चट्टान से दूसरा चट्टान का निर्माण, दूसरे से तीसरे का निर्माण, फिर तीसरे से पहले का निर्माण। तो ये देखते हैं चट्टानी चक्र होता है। आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने अपक्षयन से क्या बना? अपसारी चट्टान। अपसारी चट्टानों के चट्टानों पर ताप और दबाव या दोनों के संयुक्त प्रभाव से जो रूप परिवर्तन हुआ, तो किस चट्टान का निर्माण हुआ? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानों का फिर से अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होगा? ये आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि एक क्रम आपको एक एक करके चलते रहेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आज के वीडियो में इतना ही।